हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी का स्वागत है नंबर सिस्टम के पार्ट 6 में। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं बाइनरी कन्वर्जन ऑन रियल नंबर्स। बाइनरी कन्वर्जन ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लाइक 28.56 ये हमारा डेसिमल नंबर है। ये जो 0.56 से जब भी ऐड होता है इसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, मैथ्स में हम लोग इसको बोल देते हैं डेसिमल नंबर्स, बट कंप्यूटर में इसको यहाँ पे हम लोग इसको रियल नंबर्स की ये कैटेगरी में आता है। तो अब इस रियल नंबर्स को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपका नंबर दिया गया हुआ डेसिमल वैल्यू, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम का पहला पार्ट देखा है, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आपने देखा होगा, तो उसमें हमने सीखा था होल नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है। तो सेम यहाँ पे भी उस ट्रिक को हल्का सा यूज करना है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक डेसिमल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये 28 जो है ये हमारा डेसिमल पार्ट हो जाता है और ये 0.56 ये जो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। तो इन दोनों को सेपरेटली हमें कन्वर्ट करना होता है। डेसिमल वाले पार्ट को तो हम लोग नॉर्मली 2 से डिवाइड करके करते हैं। 2 14s आर, रिमाइंडर इज 0, 2 7s आर, रिमाइंडर इज 0, 2 3s आर 6, रिमाइंडर इज 1, and 2 1s are 1 and remainder is 1, 2 zeros are 0, remainder is again 1। तो जब भी मैंने बताया था लास्ट पार्ट 1 में कि जब भी हम जीरो में आकर रुक जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर्स को लिखते हैं बॉटम से टॉप की तरफ। ये तो हमारा डेसिमल पार्ट का हमने कन्वर्जन कर लिया। अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूँ कि जो हमें स्टेप्स यहाँ फॉलो करना है, तो वो स्टेप्स को कितनी लेवल तक करना है। तो अब हम क्या करना है, हमें इस फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0.56 इंटू 2, आंसर विल कम 1.12। अब इसमें से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट को एक सेपरेट कॉलम में लिख लेना है। अब हमारा जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फिर से जो है वो हमारा 0.12 आया है। तो इसे फिर से लिख लेंगे 0.12 इंटू 2 करना है, तो आंसर आएगा 0.24। ओके, फिर से यहाँ 0 लिख लेना है, ये जो हमारा डेसिमल पार्ट है इसको साइड में लिख लेना है। फिर हमारा आता है 0.24 इंटू 2, तो 0.48। फिर से इस डेसिमल वाले को साइड में लिख लेना है। फिर हमारा 0.48 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.96। फिर से यहाँ डेसिमल पार्ट में हमारा 0 आ गया है, तो हमें यहाँ 0 लिख लेना है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि लाइक हमें कितने टाइम्स तक इंटू 2 करना है। तो इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, फ्रैक्शनल पार्ट should become 0। ठीक है, अगर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 बन जाता है तब तक हमें ये चीज करते रहना है। बट जैसा इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि मैंने 4 टाइम्स कर लिया है, बट मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 नहीं बन रहा। तो उस केस में आप क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो उस केस में हमें क्या करना है, सेकंड वाले रूल्स को यूज करेंगे। सेकंड वाला जो कंडीशन है उसका, दैट वी शुड रिपीट these steps 4 times। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मैंने 1 इंटू 2 किया, ये सेकेंड टाइम, फिर ये थर्ड और ये फाइनली ये फोर्थ टाइम। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 4 टाइम्स इंटू 2 करना होगा। या फिर अगर उससे पहले अगर आपका आंसर जो फ्रैक्शनल पार्ट है पॉइंट के बाद वाला अगर 0 हो जाता है तो अच्छी बात है, आप वहां पे स्टॉप कर सकते हैं। बट इन केस अगर ये नहीं होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स करके ही स्टॉप कर देना है। अब इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाए, और ये जो हमारा डेसिमल पार्ट हमने इधर निकाला है जो बाइनरी कन्वर्जन है किसका, 0.56 का, तो इसे हमें क्या करना है, टॉप से बॉटम की तरफ लिख लेना है। याद रखना है, डेसिमल वाले पार्ट को जब हमने उसको कन्वर्ट किया उसका जो रिमाइंडर था बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। 1100 1100 पॉइंट इस वाले पार्ट में आएंगे। इसको क्या करना है, टॉप से बॉटम की तरफ
ऊपर से नीचे, दैट इज 1 0 0 एंड 0। तो ये हमारा आंसर हो गया 11100.1000। तो आई होप आपको बाइनरी कन्वर्जन रियल नंबर्स का अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देख जो भी नंबर्स हैं उसके डेसिमल पार्ट को सेपरेट कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट। डेसिमल पार्ट को कन्वर्ट करने का ये स्टेप्स है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने बाइनरी कन्वर्जन नहीं देखा है डेसिमल नंबर्स का, तो आप इस प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। उसमें मैंने बाइनरी कन्वर्जन को डिटेल में एक्सप्लेन किया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है, हमें जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है कंटिन्यूअसली, सक्सेसिवली, बार बार करते रहना है। तो 0.56 इंटू 2 1.12 आया। इसका जो अब डेसिमल पार्ट आया है ये 1, उसे हम लोग साइड में लिख लेंगे। फिर उसी तरीके से 0.12 इंटू 2 0.24 होता है, इसका 0 आया तो 0 लिख लेंगे। इसी तरीके से हमें करना है। बट अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कब तक करना है। तो इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला ये कंडीशन है कि ये हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, ये फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 आ जाता है 0.00, तो हमें वहीं स्टॉप कर लेना है। बट इन केस ये 0 नहीं आ रहा है, तब हम लोगों को कहां तक ले जाना है, तब हमें वी शुड रिपीट दीज स्टेप्स 4 टाइम्स, मतलब हमें सिर्फ 4 बार इसे मल्टीप्लाई करके स्टॉप कर देना है। तो ये जो हमारा कन्वर्जन आया 28.56 बेस 10 का, जो हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, या बोल सकते हैं ये अप्रोक्स वैल्यू है। सो आई होप आपको ये रियल बाइनरी कन्वर्जन और रियल नंबर्स पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को 1-2 बार और देखें तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। थैंक यू।